ये माफी मांग लेगा तो गुल खाता है, गुलगुले से परहेज है इसको। ये बेईमानी की दुकान क्यों बनाई है? मेरा विकसित भारत को विनाश भारत में क्यों डाला है? कालकाजी विधानसभा दिल्ली की हॉट सीटों में से एक है, क्योंकि यहां से खुद सीएम आतिशी चुनाव लड़ रही हैं। तो वहीं उनके सामने रमेश बिदूड़ी है जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये तीनों ही प्रत्याशी काफी सुर्खियों में रहते हैं, खासकर रमेश बिदूड़ी और आतिशी से। आतिशी तो मुख्यमंत्री ही हैं, वहीं रमेश बिदूड़ी भी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, सांसद भी रह चुके हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं। रमेश बिदूड़ी भी लगातार सुर्खियों में रहते हैं, खासकर अपने बयानों को लेकर। तो चलिए जानते हैं इस त्रिकोणीय मुकाबले में कालकाजी की जनता का क्या कहना है, वो क्या सोचती है, उन्हें क्या लगता है। कालकाजी विधानसभा के लोगों से हमारे संवाददाता अनूप कुमार ने खास बातचीत की है, तो चलिए जानते हैं वहां के लोगों का क्या मानना है। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2024 का 2 ही दिन का समय शेष बचा है। सभी राजनीतिक पार्टियों के धुरंधर चुनावी मैदान में हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक भी चुनावी मैदान में हैं। आज इसी क्रम में आज कालकाजी विधानसभा में हैं, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा या आम आदमी पार्टी की पूर्व सीएम आतिशी जी हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े नेता रमेश बिदूड़ी जी हैं। आखिर जनता इस पे क्या चाहती है कि अब की बार दिल्ली में क्या होगा? अब की बार पूरी दिल्ली को ये जानकारी है कि भाजपा की सरकार बनने के लिए जा रही है। अच्छा, तकरीबन 50 सीटों के साथ भाजपा अपनी सरकार बनाने के लिए 50 सीटों का? बिल्कुल 50 सीटें आएंगी। ऐसा क्या कर दिया भाजपा ने? भाजपा ने, आप देख रहे हो, मोदी जी ने जितना देश के लिए काम किए हैं वही काम अब दिल्ली के अंदर होने वाले हैं। इस केजरीवाल की सरकार आई थी, ये सरकार केवल आम आदमी पार्टी के गरीब लोगों की सरकार बन करके आई थी, लेकिन आप लोगों ने देखा, सभी पूरी दिल्ली ने 10 साल इसको झेला। केवल और केवल झूठ के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। झूठ के अलावा लंदन पेरिस बना दिया हमने, झीलों का शहर बना दिया। हाँ, तो आपने जो है झीलें, जब बरसात दिल्ली के अंदर आती है, अगर आधे घंटे भी अगर बरसात हो जाए तो वास्तविक में झीलों का शहर दिल्ली बन जाती है। ये तो सभी लोग देख रहे हैं, पूरी दिल्ली देख रही है किस प्रकार से झीलों का शहर बनाने का दिल्ली को इन्होंने काम किया है। केवल और केवल जनता को ठगा है, इमोशनल होकर के ये आए। कालकाजी में क्या होने वाला? अभी केजरीवाल साहब भी आने वाले थोड़ी देर में। केजरीवाल साहब आने वाले हैं और जाने वाले हैं दिल्ली से। कहाँ जाएंगे? आने वाले ही नहीं है, जहाँ से आए थे वो दिल्ली के तो है नहीं, बाहर ही हैं, वो बाहर जाएंगे। दिल्ली के भाई बताते हैं, आपने बैनर नहीं देखे कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा? बताते हैं तो भाई बताते हैं, जब भी तो एक के साथ एक जो बोतल फ्री दे करके और लोगों को गुमराह किया, नौजवानों को जो है शराब के अंदर जो ढकेल दिया, महिलाओं को भी बोल दिया कि आप भी शराब पियो, पूरी दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया। जहाँ शिक्षा होनी चाहिए तो दारू की लहर से वो चला दी। तो इस प्रकार से जगह जगह आज आप सड़कों का देख लो, कहीं पे भी शिक्षा के नाम पे देखो, सब जगह इन्होंने केवल और केवल घोटाला करने का काम किया। उसके अलावा विकास का अगर आप एक काम बताएं इस कालकाजी विधानसभा से, जहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रही हैं, ये एक विकास का काम कराएं, जो कि कोई बड़ा काम अगर इन्होंने किया हो तो एक काम बताएं। केवल आपको नहीं लगता कि दिल्ली में विकास हुआ है? विकास हुआ है, उनका हुआ है, किनका? केजरीवाल जी का। अच्छा, उन्होंने शीश महल बनवाया अपने लिए, गाड़ी लिए हैं अपने लिए, और बंगला बनवाया बढ़िया अपने लिए। तो विकास तो उनका हुआ है ना, जनता का तो विकास ही नहीं हुआ है। जनता का विकास क्यों नहीं कह रहे? फ्री बिजली दे रहे, फ्री पानी दे रहे, फ्री शिक्षा दे रहे, फ्री स्वास्थ्य दे रहे, और चाहिए क्या आपको? जनता को स्कूल चाहिए, जो उन्होंने स्कूल बनाने के लिए बोला था 505 भी नहीं बनाए मुझे लगता है दिल्ली में। कॉलेज बोला था, शिक्षा तो जब देंगे ना जब वो स्कूल बनाएंगे, जब स्कूल ही नहीं बनाया। इनका बदला स्कूल मॉडल का, शिक्षा मॉडल का। सर क्लास बनाई है 4, जो एक क्लास 10 लाख रुपए में बनती है, वो उन्होंने 50 लाख रुपए की एक क्लास बनाई है। 4 क्लास एक स्कूल में बना दी हैं। स्कूल का तो नाम ही नहीं है सर, तो स्कूल तो है ही नहीं, तो शिक्षा कहाँ से बढ़िया होगी? कैसे दावे कर रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे भी हैं वो फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं? वो किस आधार पर दावा हो रहा है? अब वो तो झूठ की राजनीति करते हैं, झूठ बोलना उनका काम है। कालकाजी में क्या होगा? कालकाजी में कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, जोरदार कमल खिलेगा। क्या कालकाजी में क्या होने वाला है? कमल खिलेगा। क्यों? क्योंकि आतिशी कुछ नहीं किया,
वो एक तरफ सीएम चेहरा पूर्व सीएम है और दूसरी तरफ जैसे आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि दो कालका जी से खड़े हैं बिदुड़ी जी, उनके लिए कह रहे थे गालीबाज नेता हमें नहीं चाहिए। ये सब बकवास वाली बात है। सच्चाई है, आप मुख्यमंत्री हैं तो आप मुख्यमंत्री रहते हुए आपने इस क्षेत्र में क्या किया? आपने 10 साल हो गया, ना आपने एक नया राशन कार्ड बनवाया, ना ही आपने कोई नया पेंशन बनवाया, और नहीं जो जरूरी काम होता है। आपने वादा किया था कि जमुना जी को स्वच्छ बनाएंगे। हम जो छठ पूजा करता है उनसे पूछिए ना, जमुना जी में किस हाल में वो छठ पूजा मनाते हैं। आपने वादा किया था कि हमें वोट मत देना अगर जमुना सफाई नहीं करेंगे तो उनका अधिकार तो दिया ना, जल तो दिया ना उन्होंने। सवत जल कहाँ जाके देखो ना जी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने घर में जो पानी का वो आता है बोतल, बिस्लरी बोतल प्रत्येक घर में है। तो केजरीवाल साहब खुद तो छोटी का नाले से पानी पी रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? क्या कह रहे हो भाई साहब? केजरीवाल साहब स्वच्छ जल की बात करते हैं और अभी आपने देखी होगी उनकी वीडियो, नलके से डायरेक्ट पानी पी रहे हैं वो तो उनके घर का ही वीडियो है, वो पहले ही सेट हो गया कि मैं आ रहा हूँ। जैसे अधिकारी सेट हो जाते हैं सारा रोड साहब, इनको रोज में जाके पिए ना भाई, पी के दिखा देना, में पी के दिखावे। केजरीवाल जी झुग्गी में पी के दिखा दे। तूने बोला मेरी पार्टी, चलो जी बीजेपी चोर है, कांग्रेस चोर है, सारी पार्टियां चोर है। तेरी पार्टी का जन्म किस लिए हुआ था? इन चोरों को सही करने के लिए। तूने एक के संग एक पौवा फ्री कर दिया है। तेरा मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री वर्ल्ड क्लास शिक्षा कर रहा है, तो तू पटपड़गंज छोड़ के जंगपुरा क्यों लड़ रहा? आना फिर काम किया तो बढ़िया स्कूल बनाया तो। उसने तो चोरी करके बिल्डिंग बनाने से, सुनो भाई साहब, बिल्डिंग बनाने से शिक्षा मिलती है क्या? टीचर को लाने से शिक्षा मिलेगी, बिल्डिंग से नहीं मिलेगी। तो मोहल्ला क्लिनिक तो बना दिया, इलाज मोहल्ला क्लिनिक में भाई साहब डगी सुत रहे हैं और रात को अब क्या बताऊं, अब डगी कुत्ता और अवैध नारियां रात को सो रही है। अब वीडियो दिखाऊं आपको, दिखाओ। अपोलो के सामने, ओखला मोड़ के सामने क्या बनाया है? ये सबके आंख में धूल झोंकने वाला काम करता है। ये दट्टी जी आग सबीना पोच का बैल है। अभी बोलेगा आम, शाम को बोलेगा इमली, सांझ को दोपहर को कटहर बोल देगा। इसकी कोई परवाह नहीं है, इसको कुछ भी बोल सकता है। महिलाओं को 21 में 100 झूठ बोलने वाला है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। 100 में 100 जो झूठ बोलता होगा वो अरविंद केजरीवाल है। कट्टर ईमानदार है, भगत सिंह के वंशज है। बिल्कुल ईमानदार ना है। वो ईमानदार होता तो ऑटो चालक को धोखा नहीं देता। ऑटो चालकों को भी धोखा दिया। शीला दीक्षित के राज में 200 रुपया में गाड़ी पास होती थी, इसके राज में 1200 में गाड़ी पास हो रही है। परमिट रिन्यू नहीं हो रहा, 20-20 हजार रुपया लग रहा है। 2-2 साल से लोग धक्के खा रहे हैं ऑटो वाले। इसके जितने चले चपाटे हैं सब पैसे कमा रहे हैं, सब पैसे कमा के लाल हैं। 10,000 का ड्राइविंग लाइसेंस। कालका जी में किसको वोट देंगे? हम लोग रमेश बिधुड़ी के साथ है, रमेश बिधुड़ी को वोट देंगे। को वोट देंगे, बिल्कुल देंगे। वो कह रहे हैं बड़े बड़े मंचों से तो गालीबाज नेता है। अरे छोड़ो ना, गाली क्यों बकते हैं? गाली बकने वाले नेता हैं ये शुरू से काम किए हैं और काम करेंगे। जाइए ओखला के अंदर, अभी देखिए पीसीसी रोड इनका बनाया हुआ है, रमेश बिधुड़ी का। 1 इंच नहीं कहीं टूटा है, 1 इंच नहीं टूटा है कहीं। जिस क्षेत्र में जाते हैं काम करते हैं। तो अभी एक रेवड़ी स्कीम केजरीवाल साहब लॉन्च कर रहे हैं, 8 रेवड़ियां दे रहे हैं। ना करेंगे भैया, इनका कोई लंच होने वाला नहीं है। ये अपना बोरा बिस्तर सिमट ले और ये 8 के बाद जेल जाएंगे। फिर अच्छा, फिर से जेल जाएंगे, फिर जेल जाएंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे कह रहे हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे। सपना देखें, अपना सपना देखें। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है, ऑलरेडी वो जमानत पे आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है अब दफ्तर नहीं जाएंगे तो मुख्यमंत्री कहाँ से बनेंगे? अब पब्लिक बेवकूफ नहीं है, सब समझ गई है। कह रहे कि बीजेपी वाले और मोदी जी आम आदमी पार्टी से डर गए इसलिए हमें जेल में भेज दिया। सुन लीजिए भैया मेरे, आप सही थे। बिल शराब का क्यों लाए विधानसभा में? बिल सही लाए तो वापस क्यों लिया आपने? आप ही ने लिया ना, और आप ही बिल लाए थे। गलत कह रहा हूँ, बताओ आप। और पूछिए सवाल आप। अभी कह रहे हैं कि बड़े बड़े दावे करें, बड़े बड़े धुरंधर है। मनीष सिसोदिया की आपने बात की कि मनीष सिसोदिया जंगपुरा क्यों आए? क्योंकि वहाँ से एक शिक्षा के सबसे बड़े जो शिक्षा के वो हैं बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको मैदान में उतारा है कि शिक्षा में और अच्छा सुधार करेंगे। किसी भी दिल्ली के सरकारी स्कूल में चले जाना आप, स्कूल में गए बच्चे पहला परेड लगाए, रैलिंग कूद के बाहर आ गए। नहीं है बच्चे, टीचर ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्डिंग बना तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स में कैसे छप रहा है? अब तो अपना झूठ बोलने का तो कोई आदत नहीं है ना। पैसा दे कहीं भी छपवा लो, पैसा के आ गई भीड़। 300 रुपए की रैली। ये झुग्गियों से उठा के बाहर की भीड़ ले आए यहाँ पे। मुझे कह रहे कि बच्चे कह रहे कि महिलाएं प्यार करती हैं, भाई मानती है, इसलिए आती है। कोई भाई नहीं है, चोर है ये 1 नंबर का। आप मेरे को बोल दो 500 रुपए ले, 500 लेडीज इकट्ठा कर दूंगा। अभी खड़े करेंगे। उसका लड़का करोड़ों रुपया लोन लेकर के चला गया विदेश पढ़ने। क्यों नहीं है पढ़ा रहा है? मॉडल स्कूल है, टप के स्कूल है यहाँ कनाट प्लेस।
पढ़ाना चाहिए ना उसको। तो अब क्या मुद्दे रहेंगे दिल्ली के चुनाव के लिए, किस मुद्दों पे वोट देंगे? 50 सीट प्लस आएगा बीजेपी का, बहुत अच्छा माहौल है। और बीजेपी जो बोलती है वो काम करती है। कोई टक्कर में ही नहीं है। दिल्ली के कई आदमी दारू पी पी के शराब नीति से उनके लीवर डैमेज हो गए, औरतें विधवा हो गई बेचारी, वो गाली दे रही केजरीवाल जी को। नकली शराब महिलाओं को तुमने डीटीसी फ्री कर दिया, इनसे भैया से क्या दिक्कत है? तो महिलाओं के तो बैनर लगे हैं, भाई वो तो केजरीवाल जैसा महिला के तो भाई मान रही है। भैया 3 बार मुख्यमंत्री रहे ये, किसने रोका था इनको 21 रुपए देने के लिए? एलजी ने नहीं रोका, तो आप इस्तीफा दे दो फिर अगर जीत जाओगे आप फिर एलजी को गाली दोगे। एलजी रहेगा, अगर सरकार फिर आगे फिर मोदी जी को गाली दोगे। एलजी रहेगा, काम नहीं करने देगा सरकार अभी भी तो एलजी रहेगा काम। जब ऐसे आदमी को क्यों वोट दें? बोलेगा कि फिर एलजी काम नहीं करने दे रहा है तो तुम चलो, तुम्हारी बस की नहीं भैया। वो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि महिलाओं को हम 2100 दे रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए, कह रहे हैं महिलाओं को हम 2100 दे रहे हैं, महिलाओं को हम फ्री बस दे रहे हैं, और इतिहास का पहला सीएम ऐसा है जो महिलाओं के लिए पिंक ठेके खुलवाए थे। पंजाब में जो घोषणा की है इन्होंने दिया 1000 रुपया, दिल्ली में क्या देंगे? जब पंजाब में नहीं दिए थे, जुमलाबाज आदमी है, झूठा मकार आदमी है, इनसे तो बस मक्कार का महिलाओं के लिए इतिहास में पहली बार ऐसा सीएम आया जो महिलाओं के लिए ठेके खुलवा रहे हैं। कुछ नहीं है, मकार आदमी है, झूठा है, जुमलाबाज 1 नंबर के हैं। ठीक है, कि समाइल कुछ और कह रही है। जितने भी नकली शराब थे सब बेच दिए। केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर जो दारू का दरिया बहाया, उस दरिया में इनकी सरकार डूब रही है। पटका भाजपा का पहन के घूम रहे हैं, लेकिन वोट 5 तारीख को केजरीवाल को ही देंगे। बात सच बोल रहे हैं वो हमारी सुनिए आप। केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर दारू का जो दरिया बहाया, उस दरिया में केजरीवाल सरकार डूब रही है। भाजपा फुल बहुमत से 8 तारीख को सरकार बनने जा रही है भाजपा की। और सुनिए, अगर केजरीवाल जी दारू के दरिया में से निकल भी जाते हैं तो गंदी यमुना में निकल नहीं पाएंगे। वो कह रहे हैं कि दारू का जो दरिया है इसलिए बहाया गया था कि दिल्ली का राजस्व बढ़ाना था हमें। देखिए, जो दारू का दरिया बहाया है, इसके अंदर सिर्फ केजरीवाल की पार्टी को ही फायदा हुआ है। इन्होंने अपनी गोवा की राजनीति को चमकाने के लिए ये सब घोटाले करे थे, जिसमें उनका पर्दाफाश हो गया, और उस दरिया में केजरीवाल सरकार डूब रही है। और उस दरिया से निकल भी जाएगी तो गंदी यमुना में केजरीवाल सरकार डूब रही है। मतलब 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है और केजरीवाल जी नहीं रोक पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई सीएम चेहरा ही नहीं है, दूल्हा ही नहीं है। क्या बात को तो ये भी कह रहे थे, राजस्थान में चुनाव से पहले क्या भाजपा ने सीएम चेहरा डिक्लेयर करा था? हरियाणा में करा था, महाराष्ट्र में करा था, बताइए आप। सरकार बनी, एक आम विधायक को उन्होंने सीएम चुना भाजपा ने। ये भाजपा की खूबी है। एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी भाजपा बड़े पद पे बिठाने की हैसियत रखती है, जो केजरीवाल की पार्टी में नहीं है। ये भाजपा जो है ना, दिल्ली में बगैर दूल्हे की बारात है जी। अरे दूल्हे की बारात है। दुल्हा सनातन का ये प्रकृत नियम है, बिना दूल्हे के बारात जाती है, और दूल्हा धनुष तोड़ दिया था। उसको क्या पता? उसको पता कुछ नहीं, वो केजरीवाल है, खत्म आदमी है। केजरीवाल भ्रष्ट आदमी है, भ्रष्ट, जिसको भ्रष्ट बोलते हैं, महाभ्रष्ट। उसने केजरीवाल को गाली दिया, गाली देने के बाद से उन्हीं के साथ सरकार बनाया कि नहीं बनाया? बिल्कुल। अब फिर उन्हीं के माफी मांग ली थी ना। अरे क्या ये माफी मांग लेगा? तो गुल खाता है, गुलगुले से परहेज है इसको। ये बोलेगा कि शुगर है, बुनिया मत दो, चीनी मत दो, मीठा खूब खाता है। सब रुपया घोटाला करके खा के बैठ गया। सब भ्रष्ट है। इसके एक भी बता दीजिए मंत्री से लेकर के विधायक जो ना भ्रष्ट हो। कालका जी में एक तो सीएम चेहरा है, पूरा सीएम है, दूसरी सीएम साहब भी आ रहे हैं, केजरीवाल साहब भी आ रहे हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा? क्या ये माफी मांग लेगा? तो गुल खाता है, गुलगुले से परहेज है इसको। ये बेईमानी की दुकान क्यों बनाई है? मेरा विकसित भारत को विनाश भारत में क्यों डाला है? नमस्कार, मैं अनुप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में अब 2 ही दिन का समय शेष बचा है। सभी राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। वहीं आज हमारे साथ राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के 2 प्रत्याशी और पदाधिकारी, जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय भी साथ है, चुनावी कैंपेन के दौरान मिले थे, उन्हीं से बातचीत करेंगे। शरण साहब, दिल्ली में आप घूम रहे हैं, आप कैंपेन कर रहे हैं, तो क्या माहौल देख रहे हैं कि दिल्ली में 10 साल का जो केजरीवाल साहब का विकास को कैसे देखते हैं? देखिए, दिल्ली में जो जनता ने जो विश्वास किया था
तो वो विश्वास एकदम जो है गलत निकल गया। इन्होंने कहा था चुनाव के टाइम पे, जनता के सामने अपील करी थी कि हम जो है सरकारी कोई सुविधा नहीं लेंगे, सरकारी हम सुविधा नहीं लेंगे, लेकिन जनता के प्रतिनिधि हम जो खरे उतरेंगे। लेकिन खरे तो नहीं उतरे, कह रहे मैं भ्रष्टाचार भी ख़त्म कर दूंगा, लेकिन खुद भ्रष्टाचार में जाके फंस गए। अन्ना हजारे के साथ में जब ये आए थे तो इन्होंने कहा था जन लोकपाल लेकर आए थे, तो जन लोकपाल तो नहीं बना पाए, खुद मुख्यमंत्री बन के बैठ गए। उसी तरीके से अन्ना हजारे को यहाँ से बेमुक्त कर दिया गया, उनका कोई आदान प्रदान नहीं किया, उनका न कोई सम्मान किया, बल्कि उन्हें अपने मुँह की खाने पड़ गई। लेकिन आज जो है दिल्ली समझ चुकी है कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे, न तो इन्होंने अपने शीश महल में जाकर इतना पैसा लगाया, जनता शिक्षा के लिए बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, स्कूलों में टूटे फूटे स्कूल जो पड़े थे उसको मरम्मत करने के लिए दिखा दिया गया, उसमें कई घोटाले कर दिए। और इस तरीके से शराब, अच्छा विकास काम किया, आपके पीछे देखो मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। ऐसा है, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना रखा जहाँ पर डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, और जनता जब जाती है तो वह कभी ताले लगे मिलते हैं। तो कहते हैं उसके सारे उन्होंने काफ़ी घोटाले किए। शिक्षा के लिए बच्चों के लिए उन्होंने कहा, एक के संगे शराब घोटाला चला दिया, एक के संगे 2 फ्री चला दी, बच्चों की लाइफ खराब कर दी, शिक्षा बर्बाद कर दिया। साफ सफाई के लिए उन्होंने वादे किए थे कि प्राइवेट जितने आदमी हम उनको परमानेंट कर देंगे, उनको न परमानेंट किया। और हर चीज़ में जाके उनकी पोल खुल चुकी है 10 साल में। अब जो है राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने 76 विधानसभा के उम्मीदवारों की घोषणा की थी, लेकिन आज मौजूदगी में कई लोगों के पर्चे रिजेक्ट कर दिए गए। 2 हमारे प्रत्याशी पास हो गए, जिसमें हरिराम दामा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बदरपुर 53 नंबर विधानसभा सीट से, इनका चुनाव चिन्ह सेव है, जो कि 10वें नंबर पे बटन दबाने के लिए जनता से मैंने अपील की है। और तुगलकाबाद विधानसभा से हमारे खुर्शीद भाई आज मैदान में है, साफ स्वच्छ ईमानदार हैं। और ये जो है जनता के सामने ये संदेश मैंने दिया है कि आज तक इतना पढ़ा लिखा कोई बंदा नहीं आया जो न आएगा, लेकिन इतने ईमानदार हैं, इतने ईमानदारी वो सब जनता के सामने। की तो बात तो केजरीवाल साहब भी कह रहे हैं कि भगत सिंह बेईमानी करी नहीं। उन्होंने कहा तो एक बार हमने जनता से अपील कर तो दी है कि हमारे दोनों कैंडिडेटों को एकदम वहाँ जिता के तो भेजो, और जिताने के बाद 5 साल हमें कान पकड़ लो। अगर काम रुके हुए काम अगर हम पूरे न करें तो हमारे कैंडिडेट को कहना है ये कैंडिडेट आपके नहीं है, ये आपके कैंडिडेट हैं, आप लेटर पैड पे जो लिखवाना चाहो, इनको तो स्टाम्प में है, ये मोहर लगाएंगे, दस्तखत करेंगे, आप जो लिखना चाहो लिखो। लेकिन दिल्ली की जनता तुगलकाबाद विधानसभा में, बदरपुर विधानसभा में बदलाव के चाहती है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी परिवारवाद को नहीं लेके आएंगे। इस तरीके से हमने इस तरीके से जो बदरपुर और तुगलकाबाद में राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार उतारी है, इनका चुनाव चिन्ह बाल्टी है। 5वें नंबर बटन दबा के तुगलकाबाद विधानसभा से जनता के सामने मैंने अपील कर दी है और बोल भी दिया है कि अच्छे बहुमत से विजयी बनाओगे। इसका रिजल्ट 8 फरवरी को पता चलेगा। और इसी तरीके से हमारे 10वें नंबर पे शिव का बटन है, तो इसलिए जनता से मैंने अपील कर रखी है कि हरिराम दामा को 5 फरवरी को 10 नंबर पे बटन दबा करके। आपके पास मैं एक बार फिर से आ रहा हूँ, आप माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं और केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि 5 साल का एक मौका और दीजिए, आप जो बचे कुछ काम है वो सारे पूरे कर देंगे, तो एक मौका और देने की कोशिश करेंगे? नहीं, मैं तो जनता से अपील ये करूँगा, जैसा कि उन्होंने ख़ास तौर से जो देश की जान होती है वो युवा पीढ़ी होती है, और युवा पीढ़ी को उन्होंने किस तरफ ढकेला है, नशा मुक्ति की तरफ ढकेला है। और जब घर के अंदर नशा मुक्ति शुरू हो जाती है तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो हमारे समझ से तो जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी है, और बेरोजगारी को भटकने के लिए उन्होंने क्या थमा दिया, बोतल थमा दी, और इसी में लोग जो है पूरा दिन अपना गंवा देते हैं। तो कोई ऐसा दिल्ली सरकार लेके आती जो वादे पर खरे उतरती कि नौजवानों को रोजगार देती या नौजवानों के लिए कुछ ऐसा कर्मठ करती जिससे उनका घर और उनके माँ बाप उनको अच्छा कहते, तो ज़्यादा बेहतर होता। समाज के लिए तो काम किया ना, मौलवी साहब को 18-18 हज़ार रुपये की सैलरी दे रहे थे, और क्या चाहिए आपको? नहीं, 18,000 की सैलरी घोषित तो उन्होंने किया है, दे कहाँ रहे हैं अभी? उनको इस आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम में है कि देंगे, तो ये तो सब लॉलीपॉप है।
जैसा कि लोग देते हैं और बाद में जीतने के बाद कह देते हैं कि तो जुमला था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये सब होता नहीं, ज़मीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि बस में महिलाओं के लिए जो टिकट फ्री किया हुआ उन्होंने, जेब उनकी ऐसी गर्म करो ना जो उनके घर में पूरा 18-20 लाख 22 लाख 20-22 हज़ार का कोई ऐसा व्यवस्था हो जाए जिससे उनके घर का बढ़िया वो चले, वो भटके ना, तो ये ज़्यादा बढ़िया व्यवस्था होगी। आपको राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी में आने की क्या जरूरत पड़ी? तो क्योंकि अब की बार दिल्ली चुनाव में आपके में समाज के मसीहा कहे जाने वाले असरुद्दीन ओवैसी भी मैदान में, तो कहीं ना कहीं आपको तो ओवैसी साहब के साथ जाना चाहिए था। देखिए, वो अपना अपना नज़रिया है। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, वो हमेशा गरीबों के हित में सोचती है। जैसा कि हमारे इसी उद्देश्य के साथ हमने अपने 2 प्रत्याशी को उतारा है। प्रत्याशी तो बहुत सारे उतरते इस चुनाव के अंदर, लेकिन हमारे साथ छेड़छाड़ बहुत हुई। कुछ कानूनी कह लीजिए, कुछ जोर ज़बरदस्ती कह लीजिए, लेकिन आने वाले विधानसभा में पूरा हम लोग कमर कस चुके हैं और 70 के 70 विधानसभा पर अपने गरीब प्रत्याशी, ईमानदार प्रत्याशी और जुझारू प्रत्याशी और जो ज़मीन स्तर से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ मिलकर हम कंधा से कंधा मिला के काम करेंगे। और देश में ईमानदार प्रत्याशी तो मतलब केजरीवाल साहब को ईमानदार नहीं मानते आप लोग? नहीं, देखिए, ईमानदार वो जुमले का ईमानदार उनको कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी जो अगर उनके अंदर ईमानदारी होती और सब कुछ होता तो मुख्यमंत्री पद पर होते हुए आप बताइए, इतना तो होना चाहिए कि जेल की हवा नहीं खानी चाहिए थी। तो यही बेईमानदारी के सबूत है कि वो जेल के अंदर चले गए और मुकदमे तमाम उनके नेताओं के ऊपर लगे हुए हैं। तो ये क्या कहेंगे आप? इसको ईमानदार कहेंगे और इसको साफ सुथरी सरकार कहेंगे? मैं तो नहीं मानता। गायमा जी, आप बदरपुर में प्रचार कर रहे हैं। बदरपुर में आज बड़ी बड़ी पार्टियों की बड़ी बड़ी रैलियाँ भी हैं, तो अब की बार क्या लगता है कि बदरपुर में ऊँट किस तरफ करवट बदलेगा? देखिए, करवट इसलिए बदलेगा कि क्षेत्र जनता जान गई है इनको, और क्षेत्र अच्छी तरह बेखूबी से जान गई है कि ये लोग नोट लगा के राजनीति करते हैं और गरीबों को जो है ये लूटते हैं। तो आज मैं प्रत्याशी बनकर निकला हूँ तो क्षेत्र के अंदर एक मेरी पहचान है, इस पहचान के जरिए से एक ईमानदार हूँ। और मैं अपने बदरपुर विधानसभा 53 की जनता से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ये मौका खो मत देना, ये मौका बार बार नहीं आएगा और ना ही ऐसे आपको प्रवक्ता मिलेगा और ये सज्जन इंसान नहीं मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इन पार्टियों से बच के रहना, इस लालच से बच के रहना। एक ईमानदार आपके पास आ रहा है। गायमा जी, राजनीति कहते ना, राजनीति एक शब्द नहीं बोलना चाहिए कि कुत्ती चीज़ है। आप पहले आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं, RWD के अध्यक्ष भी रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो आपके खिलाफ जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं राम सिंह नेताजी आम आदमी पार्टी से, वो आम आदमी पार्टी को भर भर के गालियाँ देते थे और आज उसी आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। तो ये बदलाव राजनीति में अच्छा है? एक जगह स्टैंड क्यों नहीं ले पाती राजनीति? अब देखो, ये तो आपने सवाल अच्छा किया है। हम तीनों ही चेहरे आम आदमी पार्टी के हैं। ये पब्लिक जान गई है कि तीनों चेहरे आम आदमी पार्टी के हैं और हरिराम दायमा एक ईमानदार आदमी है। इनके बीच में अगर आया है तो हरिराम और दायमा इनके बीच में इसलिए आया है कि ये जितनी पार्टियां हैं ये सब पार्टियां भ्रष्ट हैं। इन्हें बदबू क्षेत्र के अंदर विकास कुछ किया नहीं है और विकास अब चाहती है पब्लिक कि ऐसा आदमी बीच में आया है, एक नया चेहरा, नई पार्टी और नया विकास, और ये हम विकास लाके दिखाएंगे। राम सिंह नेताजी की मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें बहुत भद्दे भद्दे शब्द यूज कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के लिए, उनके नेताओं के लिए, कि ये तो जेल के CM बनेंगे, तिहाड़ के CM बनेंगे। आज उनके लिए प्रसार करें तो ये मन कहाँ तक इतना विचलित हो जाता है? क्यों इतना मन वो? देखो, आपने सवाल अच्छा किया है कि जब कोई राजनीति में आता है तो उसे वही लालच लगता है। कहते हैं शेर के आगे खून। शेर में कहते हैं शेर जब किसी को दबोचता है तो जो उसको खून चाहिए, तो इनको खून लग गया है इनके मुंह के अंदर। अब ये पार्टियां चेंज करते रहते हैं। अगर कोई पार्टी दिख रही अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है तो पहले बुराई करेंगे, और उसी पार्टी को जूता मारते थे, टोपी पे लात मारते थे ये आम आदमी पार्टी के, और आज उसी पार्टी में आ गए। तो ये पब्लिक जान गई है कि ये किस तरह के रंग बदलते हैं, ये पब्लिक जान गई है। पब्लिक जान गई है। आप खुर्शीद जी, तुगलकाबाद में क्या माहौल लग रहा है? तुगलकाबाद के मेन मुद्दे क्या होंगे? तुगलकाबाद में बहुत ही अप्रत्याशित माहौल है और सभी लोग बदलाव चाहते हैं। पीछे जो विधायक थे उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे तुगलकाबाद क्षेत्र की जनता संतुष्ट हो। वो बहुत ही परेशान है, हर जगह उनको परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। सीवर, नाली, सड़कें, ट्रैफिक जाम और ये सभी तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिल पा रही हैं। डिस्पेंसरी का अभाव है। तुगलकाबाद की जनता बदलाव मांग रही है या फिर से रिपीट करेगी उन्हीं चेहरों को जो 30 साल से झेलती आ रही है?
तुगलकाबाद की जनता के बीच हम लोग गए हैं। वो डॉक्टर SR शरण साहब के नेतृत्व में बदलाव चाहती है और चाहती है कि कोई अच्छा, ईमानदार, स्वच्छ छवि का और योग्य कैलिबर वाला व्यक्ति कैंडिडेट हमारे पास अब आया है। हमें कोई ऑप्शन नहीं था पहले, तो इस बार आप देखना बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे पक्ष में आएंगे और एक अचंभित करने वाला रिजल्ट 5 तारीख का वोट बाल्टी पे दबाकर लोग 8 तारीख को बहुत अच्छा रिजल्ट हमें जिताकर आपके सामने पेश करेंगे। दिल्ली का माहौल क्या है? क्या लगता है कि दिल्ली में अब की बार क्या होने वाला है? राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी का मैं JJ सेल अध्यक्ष, दिल्ली अध्यक्ष हूँ और आप सब मीडिया कर्मियों को हाथ जोड़ के मेरी प्रणाम है, नमस्कार है। और राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जो एक नंबर मुहिम चला के और देश की जनता को सबक, सभी पार्टियां मुहिम चलाती हैं। आप सीधे सीधे एक जवाब दो, दिल्ली में माहौल क्या है? हर दिल्ली की सोच है। माहौल दिल्ली का क्या है? आप लोग भी कवरेज में होते हैं और हम लोगों से टॉर्चर वाली बात पूछते हैं, उन बेईमानों की सपोर्ट करते हैं। हम लोग कमजोर वर्ग को आप लोग बेईमानों की सपोर्ट करते? कौन है बेईमान? BJP और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बेईमान है वो। और क्या? कैसे हैं बेईमान? अरे भाई 15 लाख का उन्होंने जुमला दिया था मोदी जी ने कि 15 लाख देंगे जन जन के खाते में, जीरो बैलेंस का खाता खुलवाओ, तो आए दिन तो पैसे कट रहे हैं उन खातों में से भाई साहब। तो मोहल्ला क्लिनिक नहीं मिले आम आदमी पार्टी कि मोहल्ला क्लिनिक वो भी तो है कि एम्स को 24 घंटा OPD क्यों नहीं बनाई? और विकासकारी चाहिए मुझे, बेईमानकारी नहीं चाहिए। फ्री शिक्षा दे रहे ना? क्या है कि फ्री है? अरे भैया हम लोगों की ID बेच खाई इन बेईमानों ने, कह रहा फ्री शिक्षा चाहिए। कमाल है भाई। अरे हमें फ्री नहीं चाहिए, हमारी सरकारी चीज़ें कहाँ चोरी हो गई? आपके ये जो NTPC है ये चोरी हो गई मेरे भाई, है क्या क्या चीज़ चोरी हो रही है? BSNL चोरी हो गया। अच्छा अजी अब मतलब कि 100-150 रुपया रिचार्ज के हो गए थे, आज 350 हो गए। यानी अंबानी आडवाणी का झोला भर रहा है हमारी जनता। केंद्र की बात मत कीजिए ना, वो तो बड़े मुद्दे हैं। आप दिल्ली की बात कीजिए ना। दिल्ली में क्या दिक्कत है? दिल्ली में केंद्र की तो बैठा है, वही तो बेईमानी सारा करवा रहा है। आम आदमी तो क्या 10 साल हो गया, केंद्र में 10 साल BJP को हो गया। ये दोनों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। प्रयागराज में क्या हुआ और अयोध्या में क्या हुआ वो नहीं किसी को दिखता है। वहाँ महिला को, हमारी दलित महिला को अयोध्या में बलात्कार करके वो मर्डर कर दिया। इस तरह की सरकारें नहीं चाहिए भाई हमको। हमें खुद फुट पैंट पर उतरना है। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी का पूरे भारत में झंडा लहराना। लोगों से बात करें, क्या लगता है कि दिल्ली का माहौल क्या होगा? आपको क्या लगता है दिल्ली का माहौल क्या होगा? माहौल अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, लेकिन इस बार ही बदलाव चाहती है। 12 तारीख को किस और अंगूठा लगा रहे हैं? 12 तारीख को हमारी जो है ना, ये राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी की है ना, सेब और बाल्टी पे बटन दबा के ये बनाएंगे हम सब लोग। झाड़ू वाले कह रहे हैं हमें दो, काम करेंगे, विकास झाड़ू वाले ने काम क्या है? हम सब लोग को जुमला करते हैं। हमारी शिक्षा में कोई ध्यान नहीं देता, हमारे रोजगार को कोई ध्यान नहीं देता। हमारे नौजवान बच्चे गली गली में घूम रहे हैं, नशे में लिप्त हैं। ये नशा सबसे ज़्यादा हमारे को यहाँ नौजवान बच्चों को नशा करवाया जाता है, ये भारत सरकार के द्वारा करवाया जाता है। ये जितनी हीरोइन पकड़ी गई, बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े जहाज के ऊपर पकड़ी गई, वो कहाँ गई? सब दिखाते हैं यहाँ टन पकड़ा गया, इतने टन पकड़े गई, इतनी अफीम पकड़ी, इतने गांजा पकड़ा, कहाँ गया? वो सब हमारे नौजवान बच्चों को बांटी जा रही है। बेरोजगार में उनको धकेला जा रहा, अंधविश्वास में धकेला जा रहा, कोई शिक्षा नहीं, कोई रोजगार नहीं, तरह तरह के जुमले लोग दे रहे हैं। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि 5 साल और हमें मौका दीजिए, जो बच्चे खुशे काम है वो भी विकास के दर पे लाएंगे, लंदन पेरिस बना देंगे। देखो जी, लंदन पेरिस की तो बात बहुत दूर की बात है। अगर 5 साल जैसे केजरीवाल जी की मैं बात करूं, अभी अन्ना हजारे जी का एक छोटा सा वीडियो आया था, आप सभी ने देखा। उसमें केजरीवाल जी के बारे में उन्होंने छोटी सी बात कही कि जब वो मेरे साथ थे तब उन्होंने स्टार्टिंग में अच्छा काम किया, लेकिन बाद में वो बिक गए एक तरीके से। वो दारूबाजी में आ गए, एक घोटालों में आ गए, उन्हें कई जगह नाम आए। अब एक बात लगाइए आप आइडिया कि जो चीज़ अब आगे चेंज होती जा रही है वो आगे कितनी और चेंज होगी या सही होगी, इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। आगे होने वाला टाइम भ्रष्टाचार बढ़ेगा या उस चीज़ में कम होगा। वो कह रहे हैं कि 10 साल के राज में 1 साल तो मुझे जेल में रख दिया, जिसके कारण उससे पहले लॉकडाउन लग गया, मैं काम नहीं कर पाया। आप 5 साल और दीजिए, उसमें काम करेंगे। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, अगर मैं सीएम हूँ तो सीएम के पास पावर काफ़ी होती है, ठीक है, उसके कार्यकर्ता काफ़ी होते हैं, उसकी पॉलिसी बहुत होती है। अगर पॉलिसी पे काम चल रहा है तो कोई उसकी पॉलिसी तो रोक नहीं सकता कोई। मैं एक बात समझ रहा हूँ, अगर बिज़नेस कर रहा हूँ अपना, तो मेरा बिज़नेस कोई ना कोई संभाल रहा है मेरे बैकग्राउंड में भी, तो काम तो चलता रहेगा। इसका मतलब ये तो नहीं काम बंद हो जाएगा। कर रहे हैं ना आप, शादीशुदा लग रहे हैं मुझे। बिल्कुल। तो आप अगर केजरीवाल साहब को वोट देंगे तो आपकी वाइफ को 2100 रुपये फ्री देंगे, फ्री बस उनको वैसे दे रहे हैं, तो उनको वोट क्यों नहीं? सर देखिए, मैं काम करने वाला आदमी हूँ, मैं फ्री की रेवड़ी खाने वाला आदमी नहीं हूँ।
क्योंकि फ्री की रेवड़ी जो है ना ये बड़ी दिक्कतदायी है। ये जो हम टैक्स भरते हैं ये पैसा वहीं जा रहा है और वहाँ से वो लोगों को बांट रहे हैं, और वो जो ब्याज बन के हमारे ऊपर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट पड़ रही है, हमारे पास जितनी महंगाई बढ़ रही है वो हमारे लिए दुखदायी हो रही ना। पहले हम 100 रुपये की सब्जी लेने जाते थे तो कट्टा भर के सब्जी लेके आते थे, आज 100 रुपये में जाते हैं तो 2 सब्जी लेके आते हैं। पेट्रोल क्या रेट था, हर चीज़ को ले लो, छोटी छोटी चीज़ों को। तो महंगाई इसलिए बढ़ रही है हमारे, क्योंकि फ्री की रेवड़ी हमारी ज़्यादा बढ़ रही है। दिल्ली का अगर हरियाणा से लगता हुआ एरिया की मैं बात करूँ, चाहे वो पुल प्रहलादपुर हो, चाहे बदरपुर हो, चाहे और क्षेत्र हो, ये हमेशा से पिछड़ा हुआ आया। इसका कारण क्या है, इस क्षेत्र को पिछड़ा हुआ क्यों रखा गया? सर मेरे हिसाब से तो पिछड़ा हुआ एरिया हर वो एरिया रहता है जहाँ पे कार्यकर्ता तो आते हैं लेकिन सिर्फ नाम के लिए, काम के लिए नहीं आते। अगर कार्यकर्ता काम के लिए आएंगे ना तो उनको वोटों के लिए अपील नहीं करनी पड़ेगी। कार्यकर्ता काम कराएंगे, उनको वोटों के लिए अपील नहीं करनी पड़ेगी, बंदे उन्हें अपने आप चुनेंगे। अब हम जो बदलाव ला रहे हैं, हम नए प्रत्याशी ला रहे हैं, इसलिए ला रहे हैं ताकि वो काम करके दिखाएं, ताकि पब्लिक उन्हें सपोर्ट करे, उन्हें प्यार करे, उन्हें विश्वास करे। क्योंकि पुराने प्रत्याशी तो देख लिए सबने, किसी वो फाइलों में नोटों में रह गए हैं और कुछ नहीं रहे। आने वाले प्रत्याशी जो है, हमें क्या प्रत्याशी चेंज कीजिए। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, अपने प्रत्याशी को वोट दीजिए, ना वोट दीजिए कमल को, ना झाड़ू को, ना बीजेपी को, कोई से भी पार्टी को देख के वोट मत दीजिए। हमेशा अपने प्रत्याशी को देख के वोट दीजिए, कि प्रत्याशी ही आपका स्वरूप है, प्रत्याशी ही आपका काम करेगा, प्रत्याशी ही आपकी तकलीफ देखेगा। इस क्षेत्र की अगर बात करूँ तो पार्टियाँ बदली लेकिन चेहरे नहीं बदले, इसका क्या कारण रहा है? सर देखिए, एक कहते हैं ना गुंडा राज कह लो, बाहुबली राज कह लो, जो आप कहते हो आप लोग सबके सब, ठीक है ना, वही चीज़ चलती आ रही है। नया आदमी आता है, उसे बिठा दिया जाता है, चाहे नोट के दम के, चाहे धमकी के दम पे, तो उनको बिठा देते हैं। बिठाने का बेचारों की हिम्मत नहीं होती, और जिसकी हिम्मत हुई है, अगर पब्लिक उसे भी नहीं चाहेगी तो आने वाले टाइम पे कोई दूसरा बंदा भी आएगा नहीं। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम अगर नाम है। आप मुस्लिम समाज से हैं, तो क्या लगता है कि अब की बार मुस्लिम युवा दिल्ली में किस ओर जाएगा? ये जो कैंडिडेट अच्छा होगा इसके लिए साथ दे, जो काम करने वाला है उसके पास। मुस्लिम हिंदू की कोई बात मैटर ही नहीं है इसमें। आपके समाज के मसीहा आ गए हैं, ओवैसी साहब? मसीहा कोई नहीं, वो सब अपने अपने लीडर हैं। ओवैसी साहब को मसीहा नहीं मानते? नहीं। तो फिर आपकी बार वोट के 5 तारीख को वोट किस ओर जाएगा? बाल्टी को। बाल्टी को? जी। ऐसा क्या कर दिया बाल्टी? बाल्टी काम करेगा आने वाले कैंडिडेट। अभी यहाँ रोड से कुछ भी काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखा है सब। बाल्टी करेगा, झाड़ू वाले कह रहे हैं हम कर चुके हैं। हम भी करेंगे, हम भी वादा कर रहे हैं, करेंगे। आपका वोट किस ओर जा रहा है 5 तारीख को? मैं तो सेव को वोट दूँगा। सेव को क्यों? एक तो सेव बहुत मीठी होती है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि जो हरी तो बहुत अच्छा होता है, फल भी बहुत होता है, देवताओं को चढ़ता है, और हर घर के अंदर ये यूज भी होता है। और हरी भाई भी बहुत ही अच्छे आदमी हैं, ईमानदार और समाज सेवा आदमी है, और इनको सेव ही एक ऐसा निशान मिला है जो कि भगवान को चढ़ता है। तो मैं जितने भी मेरे बदरपुर विधानसभा के जितने भी क्षेत्रवासी हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि सारे आदमी अब के बार एप्पल को वोट दें और एप्पल को घोषित करें, विजय बनाएं। और जितने भी निवासी हैं ये भ्रष्टाचारियों को सबको भगाएं और एप्पल का वोट दबाएं। निस्वार्थ निसेवा। जय हिंद, जय भारत।